महाजनपदों का उदय, लूसेंट बुक 1 का निचोड़ चैप्टर 5। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नमस्कार। चलिए आज आपको समय में पीछे ले चलते हैं, एक ऐसे भारत में जहां कोई एक साम्राज्य नहीं था बल्कि 16 बड़े बड़े राज्य थे। इन्हें ही कहते थे महाजनपद। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। कभी सोचा है कि आज से लगभग 2600 साल पहले, यानी महात्मा बुद्ध के भी आने से पहले, हमारा देश, हमारा भारतवर्ष कैसा दिखता था? कौन थे यहाँ के राजा? कैसे चलता था राजकाज? बस यही सवाल हैं जो हमें इस सफर पर ले जाएगा। तो देखिए, आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि 600 ईसा पूर्व में माहौल कैसा था। फिर उन 16 राज्यों से मिलेंगे, उनके शासन के तरीकों को देखेंगे कि कहाँ राजा थे और कहाँ कुछ और। फिर पता लगाएंगे कि इन सब में सबसे बड़ा सुपर पावर कौन बना, और आखिर में सारी जरूरी बातें एक साथ दोहरा लेंगे। तो चलिए फिर तैयार हो जाइए, हम चल रहे हैं सीधे 600 ईसा पूर्व में, ये समझने के लिए कि उस जमाने का पॉलिटिकल मैप आखिर था कैसा। तो देखिए, उस समय भारत वैसा नहीं था जैसा आज है, बल्कि ये 16 बड़े और ताकतवर राज्यों का एक कलेक्शन था। मतलब समझिए कि ये अपने आप में छोटे छोटे देश थे, और इन्हीं राज्यों को इतिहास में महाजनपद के नाम से जाना गया। अब सवाल ये उठता है कि ये सब बातें हमें पता कैसे चली? तो इसका जवाब मिलता है एक बहुत ही पुराने बौद्ध ग्रंथ में, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। यही वो मेन सोर्स है, वो किताब है जो हमें इन 16 महाजनपदों की पूरी कहानी बताती है। तो अब वक्त आ गया है कि हम उस दौर के सभी 16 मेन प्लेयर्स से मिले। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये राज्य कौन कौन से थे और कहाँ-कहाँ फैले हुए थे। तो ये रही वो पूरी लिस्ट। इसमें आपको महाजनपद का नाम, उसकी राजधानी और वो आज के भारत के किस हिस्से में पड़ता है, सब मिलेगा। एक बात पर गौर कीजिएगा, ज्यादातर राज्य गंगा घाटी के आसपास हैं, मतलब आज के यूपी बिहार वाले इलाके में। पर कुछ राज्य दूर दूर तक, आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक भी फैले हुए थे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इन सभी 16 राज्यों में सरकार चलाने का तरीका एक जैसा नहीं था। जी नहीं, यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के सिस्टम चल रहे थे। ज्यादातर जगहों पर तो राजतंत्र था, मतलब सीधा सा हिसाब, राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। लेकिन वज्जी और मल्ल, ये 2 महाजनपद सबसे हटकर थे। यहाँ गणतंत्र था, मतलब कोई एक राजा नहीं था, बल्कि कुछ प्रमुख लोग मिलकर एक ग्रुप की तरह शासन चलाते थे। सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा और नया आइडिया रहा होगा। जाहिर है, जब इतनी सारे ताकतवर राज्य एक दूसरे के पड़ोसी होंगे तो उनमें मुकाबला तो होगा ही, होड़ लगेगी आगे निकलने की। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां हमें ये जानना है कि इस सत्ता की दौड़ में आखिर जीत किसकी हुई। तो सीधा सवाल यही है। काशी, कौशल, अवंती, गांधार एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राज्य थे। पर वो कौन था जो इन सबको पीछे छोड़कर सबसे बड़ी सुपर पावर बना? और वो था मगध। जी हाँ, आज के बिहार में बसा मगध। अपनी जबरदस्त लोकेशन, पास में ही मौजूद लोहे के भंडारों और एक से एक चालाक और ताकतवर राजाओं की वजह से मगध ने बाकी सबको पछाड़ दिया, और यहीं से भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव पड़ी। अच्छा, एक और बड़ी अनोखी बात थी इस पूरे नक्शे में। इन 16 महाजनपदों में से एक था अश्मक। ये अकेला ऐसा महाजनपद था जो विंध्य पहाड़ों के दक्षिण में, यानी साउथ इंडिया में था। गोदावरी नदी के किनारे बसा ये राज्य बाकी सबसे ज्योग्राफिकली बिल्कुल अलग था। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर याद रखने चाहिए। तो आज की पूरी चर्चा से 5 बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली, 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा था। दूसरी, हमें ये सब अंगुत्तर निकाय नाम के बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है।
तीसरी, वज्जी और मल में गणतंत्र था, बाकी सब में राजशाही। चौथी, अश्मक दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था। और पांचवी और सबसे जरूरी बात, मगध ही इन सब में सबसे ताकतवर बनकर उभरा। और अब जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर मगध नहीं बल्कि कोई और महाजनपद, मान लीजिए अवंती या कौशल, सबसे बड़ी शक्ति बन जाता, तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? हमारी संस्कृति, हमारी राजनीति, सब कुछ कितना अलग हो सकता था? इस पर सोचिएगा जरूर।